एक विशाल बरगद का पेड़ सदियों से खड़ा था। उसकी मोटी टेढ़ी मेढ़ी जड़ें जमीन में बहुत दूर तक फैली थीं, मानो किसी भयानक जीव के हाथ हों। गांव के लोग उस पेड़ से डरते थे। कहते थे कि रात के अंधेरे में उसकी पत्तियों से फुसफुसाहटों की आवाजें आती हैं, गुमशुदा आत्माओं की आहें। भूषण पाटिल, गांव का नया शिक्षक, इन बातों पर हंसता था। वह विज्ञान का विद्यार्थी था, भूत प्रेतों की कहानियों को वहम मानता था। एक पूर्णिमा की रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया था, भूषण पाटिल ने उस बरगद के पेड़ के पास जाने का फैसला किया। वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका। हाथ में एक टॉर्च लिए वह धीरे धीरे श्मशान की ओर बढ़ा। हवा में अजीब सी ठंडक थी और दूर से सियारों के रोने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वह बरगद के करीब पहुंचा, उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, सड़ी हुई मिट्टी और कुछ मीठा सड़ा हुआ। उसने टॉर्च की रोशनी पेड़ के तने पर डाली। वह इतना मोटा था कि उसकी रोशनी पूरे घेरे को नहीं दिखा पा रही थी। अचानक हवा का एक झोंका आया और पेड़ की पत्तियां सरसराने लगीं। भूषण को लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। भूषण डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। यह सिर्फ हवा है, उसने खुद से कहा। उसने टॉर्च ऊपर उठाई और पेड़ की शाखाओं को देखने लगा। तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। एक सफेद कपड़ा, किसी की फटी हुई धोती, एक मोटी शाखा से लटका हुआ था। हवा में वह भूत की तरह हिल रहा था। भूषण डर के मारे कांपने लगा। उसे गांव के बुजुर्गों की बातें याद आने लगीं। क्या सच में इस पेड़ पर किसी बुरी आत्मा का वास था? तभी कपड़े के पीछे से एक धीमी, दर्द भरी आवाज आई, पानी, मुझे पानी दो। भूषण की हिम्मत जवाब दे गई। वह टॉर्च वहीं छोड़कर भागा। वह गांव तक कैसे पहुंचा, उसे याद नहीं। अगले दिन गांव के कुछ लोग बरगद के पेड़ के पास गए। उन्होंने देखा कि फटी हुई धोती के पास एक बूढ़ा आदमी बेहोश पड़ा था। वह कई दिनों से भटक रहा था और प्यास से उसका बुरा हाल था। धोती उसी की थी जो हवा में भूत की तरह हिल रही थी। फुसफुसाहटें उसकी कमजोर आवाज थीं, जो हवा में गूंज रही थीं। भूषण पाटिल को अपनी गलती का एहसास हुआ। डर और अंधविश्वास ने उसे सच्चाई देखने से रोक दिया था। उस दिन के बाद उसने कभी भी सुनी सुनाई बातों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया। बरगद का पेड़ अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब वह फुसफुसाहटें डरावनी नहीं, बल्कि एक प्यासे इंसान की पुकार थी, जिसे गलत समझा गया था। यह कहानी भूषण पाटिल की शैली में एक डरावना माहौल बनाने की कोशिश है, जिसमें अंत में डर का कारण एक मानवीय और वास्तविक निकलता है। क्या आपको यह पसंद आई? क्या आप किसी और विषय पर कहानी सुनना चाहेंगे?